ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर अलंकार की वीडियो। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं अलंकार। ठीक है, इससे पहले जितनी वीडियो बनी हुई है उन्हें आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन भी कीजिए एक्टिवेट, आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अलंकार उसके भेद से हम चैप्टर शुरू करते हैं, फिर इसके प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सी आभूषण। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, जबकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। विशिष्ट जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है सबसे अलग। ठीक है, अगला है अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती है, परंतु काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान देना, अलंकारों की महत्ता के संबंध में कथन जो होता है ये सही नहीं होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छंदालंकार। छंदालंकार का भेद नहीं होता है। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमक। दिए गए विकल्पों में यमक शब्दालंकार है। शब्दालंकार के अन्य भेद होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा और पुनरुक्ति, जबकि उपमा, रूपक और अतिशोक्ति आदि अर्थालंकार के भेद होते हैं। भाषा में शब्द के अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं वो होते हैं अलंकार। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले को अलंकार कहते हैं, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लेते। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रूपक। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के अर्थ होता है श्रृंगार, सजावट या आभूषण। ठीक है, ये ध्यान देना। तो शब्द अलंकार जहाँ किसी काव्य में शब्दों के कारण रमणीयता आती है वहाँ शब्द अलंकार होता है, जैसा अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये प्रमुख है। अर्थालंकार में क्या होता है, किसी काव्य में अर्थों के कारण रमणीयता आती है, यहाँ पर अर्थालंकार होता है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशोक्ति, दृष्टांत, उल्लेख, भ्रांतिमान। अलंकार के मुख्य भेद निम्न में से कौन कौन से होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर भेद जो होता है तीन होते हैं। ठीक है, अगला जगह इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार का भेद जो नहीं है वो रूपक है। रूपक शब्दालंकार भेद नहीं है, यह अर्थालंकार का भेद है। अर्थालंकार के भेद होते हैं उपमा, उत्प्रेक्षण, उल्लेख, व्यतिरेक, अतिशोक्ति। शेष सभी शब्दालंकार के भेद होते हैं। ठीक है, बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शब्द अलंकार बताते हैं शब्दों में चमत्कार, अर्थालंकार आते हैं अर्थ में चमत्कार। ठीक है, अगला है अर्थालंकार का एक प्रकार है, तो अर्थालंकार कौन सा होगा। ठीक है, तो अर्थालंकार का हो जाएगा आपका अतिशोक्ति अलंकार। अर्थ को चमत्कार या अलंकृत करने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार के भेद होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, विरोधाभास, उल्लेख और दृष्टांत। अतिशोक्ति अलंकार जहाँ किसी का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाता हो, यहाँ किया जाए कि सीमा का मर्यादा का उल्लंघन ही ना हो। ठीक है, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। शेष विकल्प शब्द अलंकार के भेद हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो अर्थालंकार नहीं है वो है श्लेष। श्लेष अर्थालंकार नहीं है और शब्द अलंकार है। अगला है अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। तो इसके होते हैं दो, मुख्य होते हैं शब्द और अर्थ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शब्द अलंकार की। यहाँ पर शब्द अलंकार को देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमक। ठीक है, तो दो भेद होते हैं मुख्यतः शब्द और अर्थ। यहाँ पर किसी शब्द अलंकार में जहाँ किसी पंक्ति या कविता में शब्दों के कारण रमणीयता आती है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार जहाँ किसी पंक्ति या कविता में अर्थ के कारण रमणीयता आती है वहाँ अर्थालंकार होता है। मुख्य भेद होते हैं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, भ्रांतिमान, दृष्टांत और संदेश और उल्लेख। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रूपक। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक आदि अर्थालंकार के भेद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शब्द अलंकार के पहले अलंकार की, जो है अनुप्रास अलंकार। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा तो आंसर सी था इसका। समान वर्णों की दो या दो से अधिक बार आवर्ती होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न में दी गई पंक्ति 100 वर्ण की आवर्ती 3 बार हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखते हैं। जननी तू अगला है जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाटा अनुप्रास।
प्रस्तुत पंक्ति में लाटानुप्रास अलंकार है। जब किसी शब्द के वाक्य खंड की आवर्ती हो परंतु अर्थ एक ही रहे, वहाँ आवर्ती, ठीक है, आवर्ती से अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, केवल अन्वय या तात्पर्य करने पर अर्थ बदले, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास में स्वरूप और क्रम के अनेक व्यंजनों का आवर्ती बार बार होती है, जबकि वृत्त्यानुप्रास में एक व्यंजन की आवर्ती एक या अनेक बार होती है। ठीक है, अगला है तरुणी तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाए, झुके फूल सो जल परमन हित मनहु सुहाए। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। एक व्यंजन की अनेक प्रकार आवर्ती होने के कारण उक्त पंक्ति में वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, व्यक्तियों में तो वर्ण की आवर्ती बार बार होती है। तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार के ही भेद है। ठीक है, उसी के अंदर आता है। जहाँ वर्णों की आवर्ती बार बार होती है उनमें से कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अनुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार में जहाँ वर्णों की आवर्ती बार बार होती है उसे अनुप्रास कहते हैं। इसके भेद हो जाते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, तो ये सब इसी के अंदर आते हैं। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहाँ एक या एक से अधिक बार शब्द से अधिक बार प्रयुक्त हो, एक अर्थ भी प्रत्येक बार एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है जहाँ श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द से साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष होते हैं। और उत्प्रेक्ष अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तब उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। 19वां है राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, इनमें कौन सा अनुप्रास है? तो लाटानुप्रास उसमें हो जाएगा। उक्त पंक्ति में लाटानुप्रास है जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवर्ती समान हो, उसका अर्थ भी एक हो, केवल अन्वय करने का तात्पर्य बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जहाँ एक व्यंजन की आवर्ती एक से अनेक बार हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, चलिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ एक व्यंजन की आवर्ती एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सरेहूँ जानी निरंतर गावे, यहाँ पर 100 वर्ण की आवर्ती अनेक बार हुई है, अतः यहाँ पर वृत्तानुप्रास होगा। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए, तो इसका सही आंसर होगा पंक्ति की संपूर्णता आवर्ती। ठीक है, पंक्ति की संपूर्णता आवर्ती अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है, जबकि शेष दिए गए विकल्प जो हैं वो सब इसी के लक्षण हैं, जिसमें शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवर्ती होती है। अनुप्रास अलंकार में एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवर्ती होती है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवर्ती यहाँ पर देखने को मिलती है। 22वां प्रश्न है जहाँ एक व्यंजन की आवर्ती एक या अनेक बार हो वहाँ होता है, तो वहाँ पर हो जाता है आपका वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, जहाँ एक व्यंजन की आवर्ती एक या अनेक बार हो तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहूँ जानी निरंतर गावे। ठीक है, अगला है कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? तो इसका अनुप्रास हो जाएगा। कितनी करुणा कितने संदेश में दी गई पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार होती हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तरणि तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर अनुप्रास है। निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी नयन मृग नयन से सुंदर। इसमें आपका साधारण धर्म जो है वो कोमल सुंदर है। कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी नयन मृग नयन से सुंदर में साधारण धर्म जो है कोमल सुंदर है। उपमा अलंकार में एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाती है। इसमें उपमा का अर्थ दो वस्तु के एक दूसरे के समीप रखकर तोलना होता है। ठीक है, तो वस्तुओं की समता आकार रंग गुण के आधार पर की जाती है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, साधारण धर्म जिस विशेषण की समानता के कारण तुलना की जाती है, और वाचक शब्द होते हैं जिस शब्द की तुलना प्रकट होती है। सा सी से सम। ठीक है, ये उपमा अलंकार में आते हैं, ध्यान देना। अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो उपमा अलंकार का वो उदाहरण होगा ज़्यादातर। अगला हो जाएगा रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? तो इसका हो जाएगा अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवर्ती और बार बार हो रही है। जहाँ पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अलंकार होता है, तो अनुप्रास हो जाएगा। जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ वर्णों की आवर्ती हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। 27वां प्रश्न हो जाएगा जहाँ एक ही वर्ण बार बार आवर्ती होती है वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है उसे कहते हैं। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए तो इसमें मौ की आवर्ती हो रही है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए जिसमें 100 की आवर्ती हो रही है। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्द की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ यमक होते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय उहीं खाए बोराए नर यहीं खाए बोराए।
अगला श्लेष अलंकार, जिस वाक्य में पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो पानी के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। इसके अलावा उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा में होता है समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर यहाँ पर एक ही वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु की जाती है, उससे उपमा अलंकार होता है। पीपर पास सरिस मन डोला, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर म वर्ण की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अनुप्रास जब वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी भिन्न भिन्न हो। उपमा जब उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। ठीक है, इसमें आपके वाचक शब्द कौन कौन छुपे होते हैं? सो सम सरिस सी ईव आदि से समान धर्म का वर्णन हो। और रूपक जहाँ उपमेय और उपमान के भेद रहित कोई भेद ना हो, आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। ऐसे ही अगला है 29वां प्रश्न देख लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था ये। इसके अलावा 30वां हो जाएगा, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? तरणी तनुजा तरतमाल तरवर भव जाए, तो बार बार क्या हो रहा है इसमें? तो का वर्ण आवृत्ति बार बार हो रही है। 31वां हो जाएगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में मौ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो अनुप्रास अलंकार में होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पर बार बार क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। लेकिन श्लेष अलंकार के उदाहरण देखते हैं। जब एक पंक्ति में एक ही शब्द अनेक अर्थ में होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, जैसे चरण धरण चिंता करत चितवन चारहु और सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती हो परंतु उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो इसमें आपके 3 बेर और 3 बेर में अंतर है। अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता हो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होती है। लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नित जात, आंसू गिरियत जरलता, पीरे पीरे पात। ठीक है, अगला है 32वां, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः या क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अनुप्रास युक्त होता है? तो वहाँ पर होता है 6 का अनुप्रास। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है उसके अलग अलग भेद हैं, तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। 6 का अनुप्रास होता है, जैसे सपने सुनेहे भाई, तो इसमें एक बार स्वरूप का क्रमशः आवृत्ति हो। लाटा अनुप्रास क्या होता है? जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य में भेद हो, तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। जैसे राम हृदय जाके नहीं विपरीत सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपरीत सुमंगलता है, तो आप देख रहे हो कि दोनों लाइन एक जैसी ही हैं, तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास होगा, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हो जाएंगे। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों के अनेक बार आवृत्ति वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है, जैसे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि, यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा। अगर इसके अंदर के नहीं पूछेगा तो फिर आप डायरेक्ट अनुप्रास भी कर सकते हो उसको। इसके अलावा वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय या श्लेष के अथवा काकु उचित से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी तुम्हें उचित ताप महाभोगी। ठीक है, तो ये आपके कौन सा वक्रोक्ति हो जाएगा। 33वां है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए, तो इसका सही होगा कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है, तो इसमें आपको कानन कठिन भयंकर भारी अनुप्रास अलंकार उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर क और भ की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। ठीक है, तो इसे ध्यान देना। अगला रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें भी आपका कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है रौ वर्ण की। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर एक से अधिक बार आवृत्ति जब होती है, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर मौ की आवृत्ति हो रही है, दूसरे पद में 100 की आवृत्ति हो रही है। अगला हो जाएगा चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, दोहे में चौ और लौ की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे अलंकार की। जो शब्द अलंकार में दूसरा आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यमक है, जहाँ से आपके प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। सारंग ले सारंग चल कई, सारंग की ओट सारंग छीनो पाइए, सारंग कई गई चोट। ठीक है, अब इसमें आपका यमक अलंकार है। यहाँ पर इसलिए यमक अलंकार है क्योंकि एक शब्द एक से अधिक बार तो हुआ है, लेकिन उसमें अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है, इसका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में, आपका यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर 3 बेर का अर्थ समय से है और 3 बेर का अर्थ फल से है, जबकि जहाँ वाक्य वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, इसके अलावा वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे,
पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। अब इसमें वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे में यमक अलंकार क्यों है, क्योंकि यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो पंक्ति में मनुष्य शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ, प्रत्येक बार इसके अर्थ अलग अलग है। अगला हो जाएगा काली घटा घमंड घटा उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमक। काली घटा घमंड घटा में यमक अलंकार है। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसका अर्थ और उसके अर्थ भी अलग है। यहाँ पर घटा का अर्थ एक बार कम करना है, एक बार घटा का अर्थ जो है वो आपका मेघ से है, ठीक है। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में जे के विकल्प में सही अलंकार का चयन करना है आपको, तो इसका यमक अलंकार है, ठीक है। तो इसमें एक तारे का अर्थ हो गया कि किसी को तार कर पार पहुंचाना, और एक तारे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आसमान टिमटिमाने वाले तारे, ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि कनक एक बार सोना एक धतूरे का अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, आप जानते हो। इसके अलावा कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है, फिर आ गया यमक अलंकार है, ठीक है। इसके अलावा अगला है 44वां, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी के हवे उर्वशी समान, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है, इसमें भी आपका अप्सरा उर्वशी है, एक उर का अर्थ है और दूसरे का अर्थ हृदय जो लिखा है, तृतीय का मतलब होगा कंठार, ठीक है, माला। अगला प्रश्न 45वां, सूर सूर तुलसी शशि, ठीक है, उडगन केशव दास और कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रवास, तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है। इसमें क्या किया कि सूर शब्द दो बार आया है, जिसमें एक का अर्थ सूर्य है, दूसरे का अर्थ सूरदास है, ठीक है। एक का अर्थ सूर्य है, दूसरे का अर्थ क्या दिया गया यहाँ पर सूरदास दिया गया है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला है निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजरु कुंज समीर, तो इसमें भी आपका यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक शब्द एक से अधिक बार होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो इसमें सर्वप्रथम तरणी का शब्द सूर्य है, जबकि दूसरी तरणी का अर्थ नाव है, ठीक है। तो इसके दो शब्द दो बार आए हैं, अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें भी आपके रेखांकित शब्द में अलंकार क्या होगा, यमक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका दो बार आया है कुल कुल सा बोल रहा है, ठीक है। अगला है दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करना है और विकल्प को उसमें से देखना है कौन कौन सा। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, तो यहाँ पर आपके कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो दिए गए पंक्ति में यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ जो अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है, ठीक है। दोनों ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, तो ये दोनों आपके अलग अलग शब्दों में अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, अब काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर घटा और घटा दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रश्न हो जाएगा, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यमक, जैसे माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारिगे मन का फेर, तो यहाँ पर मन के दो अर्थ हैं, ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय व खाए बोराए जग या पाए बोराए, ठीक है। तो इसमें कनक शब्द का जो है वो दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों में उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो इसमें यमक अलंकार होगा। अगला है यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है में आपका हो जाएगा सूरज है जग सा बुझा बुझा, ठीक है। इसमें आपका यमक अलंकार नहीं है, बाकी सब में होगा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो बेर दोबारा है। कर का मन का डारे के मन का फिर ये भी हो गया। खग कुल कुल सा बोल रहा है, ये भी हमने देखा था। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि यमक अलंकार है, कोई भी अलंकार हो, आपको एक पंक्ति दी जाती है, उसमें से आपको फाइंड करना होता है। यहाँ पर आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा इस वीडियो में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पंक्तियों को देखोगे तो आपके कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप एलिमिनेट करने के लिए आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। अगला है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार, ठीक है ना। अगला है कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, इनमें से कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। इसमें बेनी शब्द दो बार आया है, प्रथम बेनी का आशय कवि है और दूसरा बेनी का अर्थ जबकि चोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेनी नामक रीतिकालीन कवि हैं, उन्होंने इसको लिखा हुआ है। अगला है 56वां, सजना है मुझे सजना के लिए मैं किस अलंकार का प्रयोग किया हुआ है, 2017 में आया हुआ है ये UPSI में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये है सजना है मुझे सजना के लिए में आपका यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इस पंक्ति में यमक अलंकार है, ठीक है। यहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक जगह उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है।
इस उदाहरण में सजना शब्द 2 बार आया है। यहाँ पहले स्थान पर सजना अर्थ श्रृंगार है और दूसरा सजना का अर्थ पिया या पति है। ठीक है, अगला है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। ये बहुत बार आया हुआ, देख सकते हैं आप, इसको बहुत बार रिपीट हो रहा है ये, तो ये यमक अलंकार इसमें है। ठीक है, अगला है, देखो अब बात करते हैं सेकंड वाले की, थर्ड वाले की। फर्स्ट था आपका अनुप्रास, सेकंड है यमक, ठीक है, थर्ड आपका श्लेष अलंकार। थोड़ा सा तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक मैटर में एक वीडियो में डाल सकूँ, इसलिए। ठीक है, अगला है रावण सिर सरोज। रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। इसमें आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जब काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया गया हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न में दिए गए चौपाई में सिलीमुख के 2 अर्थ हैं, एक बाण तथा भौरा, तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उस पंक्ति में क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ये होता है चिपका हुआ, एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं एक ही शब्द में। जब काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है, जबकि यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद संबंध हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, और वर्णों में एक से अधिक बार आवर्ती होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये चीज़ हमने पढ़ा था अभी तक। अगला है अजों तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग में अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो श्लेष अलंकार है। इसमें आपका पंक्ति में श्लेष अलंकार है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ पर श्लेष हो जाता है। उपयुक्त पंक्ति में श्रुति शब्द के 2 अर्थ हैं। ठीक है, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अगला है चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी वे विषभानुजा वे हलदर के तीर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। यहाँ पर भी आपका एक शब्द 2 बार हुआ है। ठीक है, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं। ठीक है, प्रतीप अलंकार क्या होता है ये भी देख लेते हैं। प्रतीप अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान के श्रेष्ठ बताया जाए और कारण न दिया जाए वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है विलोम, विरुद्ध, उल्टा। इस अलंकार में उपमा अलंकार की विपरीत स्थिति होती है। ठीक है, बाकी हमने यमक वगैरह पढ़ ली हैं। अगला है श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। ठीक है, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं नॉर्मली, शब्द, अर्थ और उभय अलंकार। शब्द अलंकार में शब्दों की लयात्मकता होती है। ठीक है, अर्थों की नहीं होती। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार होता है। अगला हो जाएगा चिरजीव है जोरी जुरू है क्यों न स्नेह गंभीर। ठीक है, तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर राधा और दूसरा, एक तो राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, विषभानु, और दूसरा बैल की बहन गाय के लिए हुआ है। ठीक है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, काकु वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, इस पंक्ति में काकु वक्रोक्ति, इसमें सीता द्वारा स्वयं को कोमल अथवा अपने प्रति राम को वन के योग्य होने की व्यंग किया गया है। ठीक है, 65वां प्रश्न हो जाएगा रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरा मोती माना शून। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। ठीक है, अगला है 66वां किन्हीं पंक्तियों में जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त किया गया हो परंतु उससे 2 या अधिक अर्थ हों तो उसमें अलंकार पाया जाता है श्लेष अलंकार। ठीक, कौन सा पाया जाता है, श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। किसी पंक्ति में जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु 2 या 2 से अधिक अर्थ में हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मैंने रहमन पानी राखिए वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा आता है रहमन पानी राखिए वाला। ठीक है, तो ध्यान देना आप। अगला है सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर श्लेष इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक बार इसका प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, अगला है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ठीक है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है क्योंकि यहाँ पर भी एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार हो। यहाँ एक शब्द एक से अनेक अर्थ में निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जैसे चरण धरत चिंता करत चितवन चाहूँ और सुबरन को ढूंढने प्रत्येक कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो सुबरन अर्थ यहाँ पर सुंदर शब्द और सुंदर वर्ग के लिए तथा सोने के लिए प्रयोग किया गया है। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा, तो पुनरुक्ति प्रकाश है। अब यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश क्या है, ठीक है, इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ एक हों। अर्थ भिन्न में तो आप, ठीक है, श्लेष हो जा रहा है, अर्थ एक ही हों, अलग अलग हों लेकिन अर्थ एक हों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस पंक्ति में लाल शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ लाल है, कलर ही है। ठीक है, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो ये होता था आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। विप्सा को दूसरे अलंकार के नाम से पुनरुक्ति प्रकाश के नाम से हम जानते हैं। विप्सा अलंकार में, ठीक है,
जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर इसमें जैसे इसमें छी छी, राम राम, देखो देखो, इस तरह के एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसके पुनरुक्ति प्रकाश बोलते हैं। इसमें ध्यान देना कि शब्द में अंतर नहीं आएगा। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर श्लेष होता है। ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ श्लेष हो गया। अलग अलग शब्द प्रयोग हो रखे हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं तो यमक हो गया। दो अर्थ अलग अलग प्रयुक्त हो रखे हैं, दो शब्द, और दोनों का अर्थ एक ही है तो आपका क्या हो जाएगा, ये पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। तो यहाँ पर श्लेष इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पानी गए ना उभरे मोती मानस शून्य उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो सिंपल सा श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बता था पानी गए ना उभरे मोती में मानस चून पंक्ति में अलंकार जो है यहाँ पर एक शब्द एक साथ लिखवा, क्योंकि यहाँ पर तीन अर्थ हैं पानी के। कौन कौन से हैं, मोती के लिए भी है, चमक के लिए भी है और मनुष्य के लिए भी है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, ठीक है, तो आपको पता है कि श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जहाँ यह जानत सब कोई में कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, एक शब्द एक से अधिक अर्थ हो तो यहाँ पर एक से अधिक प्रकरण हो तो वहाँ पर होता है। उक्त पंक्ति में जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं में श्लेष अलंकार है। गांठ के दो अर्थ हैं, एक है ईर्ष्या तो दूसरा है गन्ना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो। इसमें हमने बात करी थी करीबन 75 प्रश्नों की। ठीक है, इसमें आगे हम लेके आएंगे अर्थ अलंकार, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इस प्रकार के अतिशोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज शब्द अलंकार को हमने पढ़ा था। अब इसमें आगे हम अर्थ अलंकार को पढ़ेंगे। ठीक है, यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, इस वजह से मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को हो सके तो आप पहले अपने नोट्स पढ़ लीजिए, फिर इसको पेपर दीजिए। जैसे